सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, तो हम लोग मुलाकात करते हैं आज फिर अपने टाइम से और अपने टास्क की तरफ चलते हैं। और हमारा जो टास्क था, कहाँ तक बात हो चुकी थी, आज हमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए, कहाँ तक टास्क हो गया था, क्या चीज़ आज पढ़ना है, बस इसी की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, हमारे पास चाय भी आ गई है, हम चाय भी पी लें पहले, ठीक है। अच्छा अच्छा, बुक और पीडीएफ नहीं मिला है, सुनील कुमार। अच्छा अच्छा, वो भी सब पहुंच जाएंगे, पहले आप चैप्टर शुरू करते रहिए। यार देखो, नोट्स और पीडीएफ अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ वो सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट हैं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए, हाँ, तो आज का टास्क हमारा क्या है? चलिए, इटैलिक टैग हमने बता दिया था, अंडरलाइन टैग हमने बता दिया था। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शुभ्रा त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, अपने टास्क को कंटिन्यू करते हैं। मनोज शर्मा, हाँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सारा कुछ आपने डन कर रखा था। ये सारा कुछ आपने क्या किया था, डन कर रखा था। अब इसके आगे हम लोग आज बात करते हैं। ओके, चलिए, इसके अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो आज हम लोग, अच्छा, आज कंबाइन पढ़ना है। अच्छा अच्छा, चलो पहले कंबाइन ही पढ़ लो। चलो भाई, पहले कंबाइन ही हम लोग पढ़ लेते हैं, और कंबाइन जब हो जाए तो फिर आगे हम नया टैग का इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं ना। अच्छा, कंबाइन टैग तो बहुत आसान है यार ना। कंबाइन टैग तो बहुत आसान है और बहुत आराम से बना भी लोगे ना। चलिए एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं ना। चलिए, कॉम्बिनेशन टैग की बात करते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल में क्या बात करते हैं, कॉम्बिनेशन टैग की बात करते हैं। ओके, हाँ, कॉम्बिनेशन टैग क्या है भाई, देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन टैग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रखना क्या है, ठीक है। बी टैग, आई टैग, यू टैग, ओके, ये सारे टैग का इस्तेमाल करना है आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, ये सारे टैग का इस्तेमाल आज आप लोगों को करना है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारे वर्क को कंप्लीट करना है। ओके, चलिए, बात समझ में आई। कॉम्बिनेशन टैग बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है बात को, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए आप लोगों को। आइए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं। HTML टैग के बाद डायरेक्ट हम लोग आते हैं हेड टैग पर, टाइटल टैग पर आते हैं, और टाइटल के अंदर हमने दे दिया एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन टैग। कॉम्बिनेशन टैग, टाइटल को हमने यहीं पे बंद कर दिया और यहीं पे हमने हेड को बंद कर दिया। इतनी कहानी सब लोग नोट कर लो भाई। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। हाँ, आरती शर्मा, थोड़ा सा लेट हैं आप क्लास में। चलिए, तो हमने आपको बताया
यहाँ तक की बात मैंने आपको बता दिया, तो ये सारी कहानी मैंने आपके सामने रख दिया। तो कॉम्बिनेशन का मतलब इतना तो अभी तक हम लोग करते आए हुए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, बॉडी टैग ओपन कर लिया भाई। जैसे हमने यहाँ पे बॉडी टैग ओपन कर लिया, अब बॉडी के अंदर हमें बॉडी के अंदर सबसे पहला टैग बी टैग लगाना है, आई टैग लगाना है और यू टैग लगाना है। इतना लगाने के बाद ये कॉम्बिनेशन में आप आगे डिफाइन कर लें, जो भी आपको कुछ करना हो। मान लो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, हमने लिख लिया इलाहाबाद ना, क्या लिख लिया, इलाहाबाद। चलिए, इलाहाबाद हमारा कंटेंट है और इसे हमने क्या किया है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है। अब यहीं पे हमने बी टैग बंद कर दिया, हमने यहीं पे आई टैग बंद कर दिया और हमने यहीं पे यू टैग बंद कर दिया और बॉडी टैग बंद हो गया, एचटीएमएल टैग बंद हो गया। क्या दिक्कत है भाई, क्या परेशानी आ रही है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तीनों टैग एक साथ यूज करना है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तीनों टाइप के टैग आप लोगों को एक साथ कैसे यूज करना है, बस इसी को मैंने आज पढ़ाया है और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो। आज मैंने इसी को पढ़ाया है और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और सारे पॉइंट सबके क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मनोज शर्मा, हाँ, अच्छा प्रयागराज, अच्छा चलो भाई, चलो प्रयागराज कर लो यार, कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो तुम लोग अपना नाम लिख लो यार, अगर इलाहाबाद से दिक्कत है तो अपना नाम लिख लो, अपना अपना नाम लिख लो भाई। अपने नाम पर हमने सारे फॉर्मेटिंग टैग अप्लाई कर लिया, ओके। चलिए कोई बात नहीं, और कोई दिक्कत परेशानी। चलो भाई, प्रयागराज हो गया, ठीक है, ओके। तो ये सारा टैग मैंने आपको बता दिया, ये सारा टैग मैंने आपको समझा दिया। क्या किसी को किसी प्रकार की समस्या, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम, जल्दी से बताइए, आप लोग हमें जल्दी से बताएं। ऑल पॉइंट्स क्लियर। बिल्कुल यार, अलग अलग आप यूज कर सकते हो यार, अलग अलग टैग मैंने यूज करना बता दिया था, अलग अलग टैग आप लोग यूज कर लिए थे। आज हमने कॉम्बिनेशन टैग भी बता दिया, कॉम्बिनेशन टैग का यूज इसी तरीके से हम लोग करते हैं, ओके। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करें, पीयूष शुक्ला, आरती, आलिशा, शुभ्रा, मनोज, ऑल स्टूडेंट्स जल्दी से बताएं, सबका पॉइंट क्लियर हुआ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके। ये हमारा था कॉम्बिनेशन टैग का यूज कैसे हम लोग करते हैं, कॉम्बिनेशन टैग का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और आप लोग इसे अच्छे से नोट करें, समझ लें। जहाँ कोई किसी लाइन में डाउट हो बिल्कुल हमसे पूछ लें, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया और समझाया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई हो तो फिर इसे हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं डियर, स्ट्राइक की बात करते हैं। एक हमारे पास स्ट्राइक थ्रू नाम का टैग होता है। स्ट्राइक थ्रू टैग क्या करता है, एक हमारे पास टैग होता है स्ट्राइक थ्रू टैग। स्ट्राइक थ्रू टैग का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, चलिए
अरे प्रैक्टिकल डेली बताता हूँ दीपक, पहले कुछ पढ़ तो लो यार, पहले कुछ पढ़ा दें फिर प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। पर डे मैंने जितना एग्जाम्पल पढ़ाया है सबका प्रैक्टिकल भी बताया है। ओके, कोई भी ऐसा चीज नहीं बचेगा जो प्रैक्टिकल आपको नहीं आएगा। सचिंद्र मैंने सबलाइन टेक्स्ट बताया तो था यार। सबलाइन टेक्स्ट में आपको करना क्या होता है कि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक एडवांस एप्लीकेशन होता है, उसमें आप लोग थोड़ा सा जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तब सबलाइन टेक्स्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ नोटपैड प्लस प्लस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए शुभ्रा यूज नहीं होता है, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन नहीं होता है, ये आपका दूसरा चीज होता है हेडर। दिव्यांशु बहुत सारे टैग हैं भाई, अगर एचटीएमएल की बात करें तो 50 टैग होंगे यार, काहे परेशान हो रहे हो, सारा टैग मैं बता तो रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, सौम्या शर्मा, सौम्या ट्रिपल सी की क्लास टेयर कॉल करके आप पता कर लो कब कितने बजे से है, बिल्कुल कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो स्ट्राइक थ्रू टैग होता है ये टेक्स्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारा ये टैग यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। ये बीचों बीच क्या करता है, टेक्स्ट को इफेक्टिव बना देता है। जैसे आप अगर ध्यान दें, किसी का नाम है मान लो रजत, क्या नाम है भाई, किसी का नाम है रजत, तो रजत को जब हमने स्ट्राइक टैग लगाया तो रजत हमारा ऐसे हो गया। ये गलत नहीं है मेरे भाई, ये गलत नहीं है, ये हमने यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट टैग यूज कर दिया जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू टैग, जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू टैग। ओके, अच्छा ठीक है आरती, बात कर लीजिए, आपका जो टाइमिंग चल रहा है वही टाइम होगा। ठीक है, बाकी इस पे आप बात करिए जैसा भी हो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्राइक थ्रू है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है। तो पहले जल्दी से लिखो, दिस टैग इज यूज टू, लिखो भाई जल्दी से, दिस टैग इज यूज टू, this tag is used to define effective text, effective text in your web page, in your web page। चलो, तो हमारा ये जो टैग है डियर, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट हमारा, ठीक है, लाइन डिफाइन करता है, तो कह सकते हैं इट इज यूज टू, it is used to draw the, it is used to draw line of middle, draw line middle, बीचों बीच, it is used to draw line of, draw line of middle, draw line of middle text,
इसका यूज हम लोग जो करते हैं किसी भी टेक्स्ट में, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट में क्या करते हैं, इसका जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट में, इसका जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट में क्या करते हैं, बीचों बीच। मिडल का मतलब होता है बीचों बीच, ना तो ऊपर ना तो नीचे, मतलब टू द पॉइंट एज अ सेंटर, ठीक है। बिल्कुल इसे हम लोग बीचों बीच क्या करते हैं डियर, इसको हम लोग बीचों बीच क्या करते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉन्ट इफेक्ट डिफाइन कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अगर हम सिंटैक्स की बात करें, बिल्कुल कहीं नहीं यार, यहीं पे हैं, आवाज जा रही होगी। सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ हमने डिफाइन किया, एक हमारे पास टैग है स्ट्राइक, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, स्ट्राइक नाम का टैग हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और आगे कंटेंट लिखेंगे और स्ट्राइक टैग को क्लोज कर देंगे। हमने यहाँ पे स्ट्राइक नाम का टैग डिफाइन किया, स्ट्राइक जिसको करना हो वो हमने टेक्स्ट डिफाइन किया, टेक्स्ट डिफाइन करने के बाद हमने स्ट्राइक टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यही इसका सिंटैक्स है, यही इसका क्या है, सिंटैक्स है भाई, और हमने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ओके, चलिए ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताया, समझाया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। चलिए, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, जल्दी से बोलो। ऑल पॉइंट्स क्लियर, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, अच्छी बात है, सबका मैसेज आना चाहिए भाई, सबका कमेंट आना चाहिए, सबका कमेंट मुझे दिखना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आइए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। HTML HUD टाइटल
एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक थ्रू। हमने टाइटल को बंद कर दिया, हमने हेड को बंद कर दिया। अब हम यहीं पे क्या करेंगे, बॉडी को ओपन करेंगे और बॉडी के अंदर हमें जिसे स्ट्राइक थ्रू करना है वो काम हम कहाँ पे करना शुरू कर देंगे। हमें मान लो किसी चीज को मान लो कि हमें क्या करना है, ठीक है। बॉडी के अंदर हमने क्या किया, स्ट्राइक टैग लगा दिया भाई। कौन सा टैग लगा दिया, स्ट्राइक नाम का हमने टैग लगा दिया और इसके अंदर हमने लिख दिया इंडिया। क्या लिख दिया, इंडिया। और हम इंडिया के आगे स्ट्राइक टैग को क्लोज कर दिया और हमारा बॉडी टैग क्या हुआ, ये क्लोज हो गया और हमारा HTML टैग ये भी क्लोज हो गया। बस यही एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक टैग। यही हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक टैग। हमने इंडिया को क्या किया, थोड़ा सा फॉन्ट इफेक्टिव बना दिया, यानी एक सिंगल क्रॉस लाइन इंडिया के ऊपर क्या होगा, ऐसे डिफाइन होगा। ओके, इंडिया के ऊपर क्या होगा, एक ऐसे एक सिंगल क्रॉस लाइन ऐसे ही डिफाइन होगा। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, इतनी बातें सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, जल्दी बोलो। अगर किसी को समस्या है तो बिल्कुल बताइए और नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़े। बोलो, ऑल पॉइंट क्लियर? पीयूष शुक्ला, शुभ्रा, आरती, जल्दी से बोलो यार, सब लोग बोलो, फटाफट बोलो। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अगर ये क्लियर हो गया हो तो नई हेडिंग पढ़ने से पहले हम इसका आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा दें, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने एग्जाम्पल हो गए? आप लोग डेली लिखते हो ना, आप लोग डेली क्या करते हो, नोट करते हो ना, जल्दी बोलो। तो टोटल कितने एग्जाम्पल पीयूष शुक्ला आपने बना लिया और कितने टैग आपने पढ़ लिया, जल्दी से बोलो। हाँ बिल्कुल, हमारा ये वीडियो हम आपके ऐप पे हमेशा अपलोड रहता है। आप किसी भी टाइम कितनी भी बार एक्सेस टाइम कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो वीडियो को। ओके, हाँ, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो सबको एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, एकदम जबरदस्त मैं पढ़ा रहा हूँ डियर, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को सबको हमारी बात समझ में आ रही होगी। ओके, चलिए, तो क्या किया जाए, इसका प्रैक्टिकल पहले कर लिया जाए, फिर हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए पहले इसका हम लोग प्रैक्टिकल एक बार कर लेते हैं और प्रैक्टिकल करने के बाद अपने कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू लेके चलते हैं। ओके, चलिए, 5 एग्जाम्पल हो गए हैं। अच्छा, एक आपका, हाँ बिल्कुल, एक आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अच्छा, इसके पहले भी तो मैंने एक एग्जाम्पल कराया था शुभ्रा, एकदम स्टार्टिंग का फॉर्मेटिंग टैग के पहले मैंने आपको स्टार्टिंग का 1-2 एग्जाम्पल बताया था। लगभग 7-8 एग्जाम्पल हो गए होंगे, हाँ बिल्कुल, मुझे याद है, आई थिंक, ठीक है, 6-7 एग्जाम्पल हो गए होंगे। ओके कोई बात नहीं यार, मेमोरी इतना थोड़ा सा स्लो काम नहीं करती है, एक्चुअली में मेमोरी परमानेंट होती है, ठीक है। और सुबह सुबह तुम लोग बादाम वादाम खाते हो, इसलिए मेमोरी और फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल देख लिया जाए, तुम लोग की मेमोरी बहुत फास्ट है, सुबह उठ के बादाम वादाम खा लेते हो, चना वना खा लेते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा एकदम मेंटेन रहते हो सारा दिन। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, याददाश्त कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, याददाश्त ज़बरदस्त होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो।
चलिए भैया फिर देख लेते हैं अपने इस प्रोग्राम को कंप्लीटली। ठीक है, चलो चलो चलो। अच्छा, तुम्हारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज शर्मा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आरती, मेमोरी यार आप लोगों की भी बहुत फास्ट है। आप लोग कभी कोई बात भूलते नहीं हो। ठीक है, एक बार अगर याद हो गया तो फिर जल्दी भूलते नहीं हो। हाँ, वो अलग बात है पढ़ाई लिखाई की चीजें भूल जाएं। ठीक है, लेकिन और कोई बात अगर कोई कुछ कह देता है तो आप हमेशा उसे याद रखते हैं। ठीक है, मुझे ये बात कैसे बोल दी गई थी। और हमें लगता है कुछ लोग तो हमेशा के लिए याद कर लेते हैं और परमानेंट स्टोर भी कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ लोग का प्रोग्राम सक्सेस हो गया और कुछ लोग थोड़ा सा अभी सोच रहे होंगे सर पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, बातें नहीं समझ में आ रही हमको। तो आइए भाई, पहले हमारी जिम्मेदारी है हम आप लोगों को एक एक चीज़ समझाएं, बताएं और आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, प्रैक्टिकल भी कुछ लोगों का कंप्लीट हो गया। हमें लगता है आप लोग लैपटॉप वगैरह लेके एकदम बैठे रहते हैं। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। जहाँ भी रण क्षेत्र में निकलो पूरा अस्त्र शस्त्र से लैस होके निकलो, कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये HTML हमने यहाँ पे टैग लगाया, हेड टैग हमने लगा दिया, हमने यहाँ पे हेड टैग लगाया। फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, टाइटल टैग लगाया। फिर हमने यहाँ पे टाइटल लगाया और टाइटल में हमने कुछ भी दे दिया। अच्छा ठीक ठीक, चलो अच्छी बात है भाई। हाँ बिल्कुल, सबका कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो चंद्रमोहन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, रत्नाकर सर की मेमोरी और भी फास्ट है, चलो अच्छी बात है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन टैग। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन टैग। ओके, चलो अब हमने टाइटल को क्या किया, क्लोज कर दिया। टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। अब हमने क्या किया, हेड को बंद कर दिया। हमने क्या किया, हेड को बंद कर दिया। हेड को बंद करने के बाद, हेड को बंद करने के बाद हमने क्या किया, तुरंत बॉडी टैग लगा दिया। क्या लगा दिया, तुरंत बॉडी टैग हमने लगाया। और बॉडी टैग के अंदर अच्छा चलिए ठीक है। चलो हमने यहाँ पे बॉडी लगाया, पहले हमने बी टैग रख दिया, फिर हमने क्या रख दिया, आई टैग रख दिया, फिर हमने क्या कर दिया, यू टैग रख दिया। सारे टैग को हमने यहाँ पे डिफाइन किया और हमने यहाँ पे दे दिया सपोज दैट प्रयागराज। क्या दे दिया, ठीक है, प्रयागराज। अब क्या करेंगे,
बी हमारा क्लोज हो गया। फिर क्या करेंगे, आई हमारा क्लोज हो गया। फिर क्या करेंगे, यू हमने क्लोज कर दिया। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, बॉडी को बंद कर देंगे, HTML को बंद कर देंगे। चलिए, इतनी कोडिंग मैंने आपको बताया है, ये सारी कोडिंग को आप लोग क्या करोगे, ठीक है, ये सारे कोडिंग को आप लोग क्या करोगे, जल्दी से नोट कर लो। और नोट करने के बाद इसे हम लोग सेव कर लेते हैं भाई। चलो इसे हम लोग सेव करते हैं जल्दी से। Ctrl+S से हमने इसको सेव कर लिया। डेस्कटॉप पे फाइल हमारी सेव होनी चाहिए और इसे हमने सेव कर लिया। मान लो किसी का नाम है, ठीक है, मान लो किसी का कुछ भी नाम है, चलो मनोज ही नाम ले लेते हैं, मनोज, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया, मनोज नाम की फाइल हमने सेव कर दिया, मनोज.html, ठीक है, मनोज.html नाम की फाइल हमने सेव कर दिया और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। फाइल हमारी सेव हो गई मनोज नाम की। अब हम अपनी फाइल को देखना चाहते हैं, क्या हमारी फाइल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या हमने जो भी अप्लाई किया वो सारा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो मनोज नाम की फाइल देखिए सामने आ गई है और हमने इसे क्या किया, रन करा दिया। और जैसे हमने इसको रन कराया, ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है। ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। अगर ना हो, ना दिखता हो तो फिर से देख लो यार, अगर ना दिखता हो तो फिर से देख लो, ठीक है। बिल्कुल हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। हाँ, दिखा कि नहीं दिखा, जल्दी बोलो। हम आप लोग को बिल्कुल दिखा रहे हैं भाई, ठीक है, और दिखा भी होगा। ओके, चलिए देखिए प्रयागराज आपको दिखा होगा। ये हमारा आउटपुट है, ये क्या है, ये हमारा आउटपुट है। देवेश कोई बात नहीं है डियर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी क्लास से आप किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं, या आप इसको, ठीक है, हमारे ऐप पे देखेंगे तो हमारा वीडियो पड़ा होगा, या हमारे यूट्यूब पर डायरेक्ट ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आई थिंक आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जल्दी बोलो, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं होगी, बोलो भाई। आलिशा, शुभ्रा, आरती, सबको समझ में आया कि नहीं यार? सब लोग बोलते नहीं हो तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लोग बोलते क्यों नहीं हो यार। इसका मतलब है कुछ बात है, कुछ बात है कि आप या तो समझ नहीं पाए हो या तो फिर कुछ और दिक्कत है यार। बोलने में क्या होता है यार। अच्छा, समझ में आ गया, चलो चलो, हाँ बिल्कुल, जब बता देते हो तो हम सोचते हैं हाँ सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्लियर है, चलो, वेरी नाइस आप लोग का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से हमने इसको क्या किया, बना लिया, यानी हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल मिक्सअप कर लिया। अब हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं, ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं डियर, ठीक है, ठीक है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा एक काम और कर लें तो ज्यादा बेस्ट होगा ना। एक काम करें तो क्या ज्यादा बेस्ट होगा, आइए देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग स्ट्राइक थ्रू की बात कर लें। स्ट्राइक थ्रू कैसे करना है, ओके, स्ट्राइक थ्रू कैसे करना है, बस इसी की हम लोग बात करने वाले थे भाई। चलिए फटाफट नोट करते हैं,
फिर से वही काम करते हैं, फिर से वही काम हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, अच्छा आरती क्या करें बताओ भाई। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है। थोड़ा सा पहले आइए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ स्ट्राइक थ्रू टैग। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक थ्रू टैग। हमने टाइटल को बंद कर दिया, हेड को बंद कर दिया, टाइटल बंद, हेड बंद। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, बॉडी ओपन कर लिया। अब बॉडी के अंदर क्या करना है, सिर्फ एक टैग लगाना है, स्ट्राइक नाम का टैग। स्ट्राइक नाम का टैग लगाना है और इसे इंडिया लिख देना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इंडिया लिखा और स्ट्राइक को हमने बंद कर दिया। स्ट्राइक को हमने बंद कर दिया, एंटर कर दिया, बॉडी क्लोज। बॉडी क्लोज होने के बाद हमने यहाँ पे HTML क्लोज कर दिया। इतनी सारी बातें हैं और सब लोग ये टैग को ओपन कर लें, नोट कर लें। चलिए, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है यार, उतना ध्यान नहीं दिए कमेंट पर। चलो, कमेंट उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपका ये काम हमने बताया, एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए। कौन सा एग्जाम्पल है, स्ट्राइक थ्रू नाम का टैग है। हमने इसको अप्लाई किया और तुरंत फाइल को क्या किया, सेव कर लिया। और हमने फाइल को क्या किया, तुरंत यहाँ पे हमने सेव कर लिया। फाइल को सेव करके इसे हम फिर क्या कहते हैं, फिर से इसको हम क्या कहते हैं, रन कराना चाहते हैं। हम सेव एज में चलेंगे, डेस्कटॉप है। चलो यहाँ पे इस बार हमने आरती नाम से फाइल सेव कर लिया, arti.html। ठीक है, फाइल हमारी सेव हो गई। अब इस फाइल को हम देखना चाहते हैं कि हमारी फाइल कहाँ सेव हुई, कैसे सेव हुई। तो आइए देख लेते हैं। आरती नाम की फाइल आई है और आपके सामने इंडिया, देखिए हमारा वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था। आज आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि गुरुजी जो बताए हैं ये 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आइए इसको हम लोग बड़ा करके देख लेते हैं। इसे हम लोग बड़ा करके देख लेते हैं। क्या आप लोगों को आउटपुट समझ में आया कि नहीं, क्या आप लोगों को आउटपुट समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ यार। किसी का कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि क्लियर ना हो, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
आप बिल्कुल कभी मौका मिला तो सबको ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, परेशान ना रहो। जो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, हाँ यहाँ से जो ज़्यादा दूर से बच्चे नहीं हैं, वो बिल्कुल कभी अगर मौका मिला तो ऑफलाइन भी क्लास करेंगे, तो और ज़बरदस्त समझाएंगे हम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल यार, सब लोगों से कभी न कभी मुलाकात ज़रूर होगी। एक्चुअली में कभी मैं कानपुर आऊँगा तो कानपुर वालों लोगों से मिलेंगे, लखनऊ आएंगे तो लखनऊ, हरिद्वार, बाकी आप लोग कहाँ के हैं, आगरा। अब यार इतना तो नहीं पता सब लोग कहाँ से हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है, गूगल मीट में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बाकी जिनका जहाँ पे एरिया है उस एरिया में कभी अगर हमारा कदम पड़ा तो यार अपने बच्चों से मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा। मुझे याद रहेगा कि मैं ऑनलाइन पढ़ाया था बच्चों को, और बच्चे हमसे मिलना चाहते होंगे तो ज़रूर मिलेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा टेक्नोलॉजी हो जाएगी कि आप लोग बोलेंगे तो हम सुनेंगे भी। ठीक है, परेशान ना रहो, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, आप झारखंड के हैं, क्या नाम है, आकाश कुमार। बिल्कुल यार, झारखंड आएंगे तो बिल्कुल मुलाकात होगी यार, झारखंड। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो। अब आप लोग नहीं आएंगे तो हमें ही आना पड़ेगा मिलने। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने अपने कॉन्सेप्ट को बता दिया, समझा दिया, और आई थिंक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज मैंने आप लोगों को ये सारे टैग कंप्लीटली पढ़ा दिया। अब हमें आई थिंक पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसलिए हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया और सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो डियर कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा, ठीक है, उस टॉपिक का नाम होगा, कल हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग टैग। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है हेडिंग टैग। कल हम आपको हेडिंग टैग पढ़ाएंगे और हेडिंग टैग में बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट आई थिंक सबका क्लियर। यार पता कर लो सो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आरती, यार देखो फिर जैसा भी हो, ठीक है, पता कर सकते हो फोन करके कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं। ठीक है, हाँ गुजरात भी आएंगे, बड़ोदरा वगैरह। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जब आपका पेपर होगा मनोज तो लखनऊ हमारी आपकी मुलाकात होगी। बिल्कुल। ठीक है, आरती थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर। तो हम लोग नया टॉपिक कल ही शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, कुछ लोग अपना ऑफिस वगैरह निकलेंगे। ठीक है, तो फिर नई टॉपिक कल हम लोग शुरुआत करें। अच्छा, आज का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया ना? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? और घर पे बिना देखे, घर पे बिना देखे सब लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज समझ लो फिर। ठीक है, हम दोबारा बताएंगे भी नहीं अगर मेहनत नहीं करोगे तो। इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग मेहनत नहीं किए तो फिर धीरेन्द्र सर आपको नहीं पढ़ाएंगे और फिर अनुभव सर पढ़ाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है ना? अगर तुम लोग हमसे पढ़ना चाहते हो तो मेहनत से पढ़ो, नहीं तो फिर हम और सर से पढ़वा देंगे, अनुभव सर से पढ़वा देंगे, और बहुत सारे सर हैं उनसे पढ़वा देंगे। ठीक रहेगा ना? बात सही है? चलिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर हमारी क्लास को पढ़ना है तो मेहनत से पढ़ो, नहीं तो फिर समझ लो तुम लोग को फिर हम पढ़ाएंगे नहीं,
फिर आपका ये मत कहना गुरुजी पढ़ाते नहीं है, ठीक है? फिर हम भी सोने लगेंगे सुबह से, ठीक है? चलेगा ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं यार? चलो कोई बात नहीं। हम्म। चलो ठीक है, हम ही पढ़ाएंगे यार, हम कहीं जाएंगे नहीं भाई आप लोगों को छोड़ के, ठीक है? हाँ हम ही पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं यार। देखो वादा किया हूँ आप लोगों को वेब डिजाइनिंग पढ़ाने का, तो फिर वादा कैसे हम तोड़ सकते हैं, ठीक है? वादा किया तो निभाना ना जरूरी है, नहीं तो फिर ना करते आप लोगों से वादा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिए। कोई बात नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग जबरदस्त तरीके से, ठीक है? अरे पीयूष शुक्ला ऐसे नहीं यार, ठीक है? ऐसे नहीं करना है, ठीक है? नहीं, हमारी अंतरात्मा बहुत दुखी होगी, समझ लो। अगर कोई बच्चा ऐसे किया, तो फिर समझ लो। ठीक है। ओके चलिए, कोई बात नहीं यार, कहीं नहीं जाएंगे। वो थोड़ा सा बच्चों से मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ, क्योंकि कहते नहीं कि जिस दिन हमारी आपकी मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, ठीक है? तो ये मेरे साथ होता है अपने बच्चों के साथ। यार मैं कैसे रह सकता हूँ बिना आप लोगों को पढ़ाए हुए, ठीक है? तो ये मेरी बहुत दिन से बात है कि मैं बिना बच्चों के रह नहीं पाता हूँ, क्योंकि आप ही लोग हमारे सब कुछ हैं। और हम भी, ठीक है, आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हाँ मैनेज करते हैं। ओके, तो बाकी सब लोग ज़बरदस्त तैयारी करो, ऑफलाइन मेरी क्लास है, मैं चलता हूँ डेयर, ठीक है? ओके, तो सबको बाय बाय, कल फिर अपने समय से मुलाकात करते हैं। ओके चलिए, नए टॉपिक, नए अंदाज में नई शुरुआत होती है कल अपने समय 9 बजे, ठीक है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम डरते वरते नहीं भूत ऊत से, ठीक है? तुम लोग डरो भूत से। चलो ठीक है, सबको बाय बाय, ठीक है हमारी तरफ से। और अच्छे से बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करो और अपने, ठीक है, जिंदगी को संवार लो, सब कुछ संवर जाएगा। जिस दिन जिंदगी संवर गई समझ लो लाइफ संवर गई, नहीं तो समझ लो फिर आगे क्या होगा, डाट डाट डाट, आगे समझदार हो। चलिए मिलते हैं कल अपने समय से।